मनीष कश्यप लंबा रेस का घोड़ा है। पूर्वी चंपारण से मनीष कश्यप जी को टिकट बीजेपी को बिहार में अगर स्थापित होना है तो फिर उनको मनीष कश्यप का सहारा तो लेना क्या होगा। मनीष कश्यप निर्दलीय उम्मीदवार बन के चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल तब तो ये निर्दलीय भाजपा के विरोध में हुआ। जनता के नहीं, सपोर्ट जिस में। प्रकार से मनीष कश्यप के चहेता है, तो मनीष कश्यप के चहेता कहीं न कहीं बीजेपी के समर्थक भी हैं। तो बीजेपी जहाँ से नमस्कार, मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं तिरु दस्तक। मैं अभी जितेंद्र भट्ट जी के यहाँ आया हूँ और ये जो है कि मनीष कश्यप को लेके बात करें तो मनीष कश्यप का जो केस है उसको सुलझाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और अभी एक ताजा अपडेट आ रही है, मनीष कश्यप जी लोकसभा चुनाव फाइट करने वाले हैं। अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है, मनीष कश्यप जी लोकसभा चुनाव फाइट करने वाले हैं। तो कहाँ से फाइट करेंगे, किस प्रकार से फाइट करेंगे और चुनावी जो रणनीतियाँ है वो क्या है, उसको लेके वकील साहब से बातें करेंगे, क्योंकि वकील साहब मनीष कश्यप के काफ़ी करीबी रहे हैं और इनके द्वारा जो भी अपडेट होता है, सटीक अपडेट होता है, तो उसको लेकर वकील साहब से बातें करेंगे। सर, आप सबसे पहले चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों का अभिवादन। अभी सर एक नया खबर निकल के सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि मनीष कश्यप जी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। तो इसको लेके थोड़ा सा आप अपडेट दीजिए, आखिर सही जानकारी क्या है? बिल्कुल लड़ेंगे, ये तो तय है। वो नहीं लड़ेंगे तो उनको कोई छोड़ेगा? उनको तो हम लोग लड़वाएंगे हर हाल में। क्योंकि मनीष कश्यप उम्मीद ऑफ बिहार बन चुके हैं। वो तो उनको मुख्यमंत्री के रूप में पहले ही से ही देखा जा रहा है, तो उनको आना तय है। उनका एक वर्ग, उनका एक वोट बैंक बन चुका है। पहले आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ से चुनाव लड़े भी हैं मनीष कश्यप, तो क्यों नहीं लड़ा? जब तक सिस्टम से बाहर रह के वो व्यक्ति इतना कार्य कर रहे हैं, सिस्टम से बाहर होके उन्होंने बिहार को एक नई क्रांति का सूत्रपात दिया है। सभी लोगों को एक उम्मीद जगी है मनीष कश्यप को देख के कि रोजगार होगा, बिहार हमारा आगे बढ़ेगा। तो मनीष कश्यप को ऐसे सिस्टम में जब आके वो कार्य करेंगे तो वो और बेहतर कर पाएंगे। क्या लगता है किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे मनीष कश्यप? ये ज्यादा बीजेपी तो तय, चूंकि सर्वप्रथम देखिए बिहार में जो ढुनमुन सरकार बीजेपी की है, जो रियलिटी है वो मैं बोलता हूँ। तो अगर बीजेपी को एक दूसरे दोनों को जरूरत है, क्योंकि बीजेपी को यहाँ तो बेतिया मोतिहारी में बीजेपी बहुलक क्षेत्र है, बीजेपी को का वोटर यहाँ ज्यादा है, हमेशा से बीजेपी की सीटें निकलती हैं पहले से। लेकिन पूरे बिहार की आप स्थिति देख लें तो बीजेपी को बिहार में अगर स्थापित होना है कि नहीं, अगर स्थापित होना है तो फिर उनको मनीष कश्यप का सहारा लेना होगा। अगर मनीष कश्यप जैसा बड़ा चेहरा अगर बीजेपी में आ जाते हैं तो बीजेपी का एक नया अवतार होगा बिहार में। अभी क्लियर हुआ है कि नहीं सर कि मनीष कश्यप जी को किस पार्टी से टिकट मिलेगा या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? बीजेपी से सबसे ज्यादा चांसेस हैं, बीजेपी से। किस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे वो? पूर्वी चंपारण से ही लड़ेंगे, चंपारण से लड़ेंगे, ये तय है। जी। पूर्वी से लड़े या पश्चिमी से लड़े। पश्चिमी से तो डॉक्टर संजय जायसवाल का टिकट तो तय रहता है। तो क्या लगता है आपको, जैसे कि संजय जायसवाल जी का टिकट के जगह पे मनीष कश्यप को टिकट दे दिया जाएगा? देखिए, अगर लड़ना तय है, हम ये नहीं बोले कि ये लड़ना तय है, जी। टिकट नहीं भी मिलेगी तो निर्दलीय लड़ेंगे। अच्छा। निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अच्छा, जैसे कि आपके द्वारा बीजेपी का नाम लिया जा रहा है और भाजपा पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़ती है और पूर्वी चंपारण से चुनाव लड़ती है। अगर मनीष कश्यप को इन दोनों जगह से टिकट नहीं मिलती है, तो क्या मनीष कश्यप निर्दलीय उम्मीदवार बन के चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल। तब तो ये निर्दलीय भाजपा के विरोध में हुआ। नहीं, विरोध में नहीं, ये जनता के सब विरोध में नहीं बोलिए, जनता के नहीं, support में जिस बोलिए। प्रकार से मनीष कश्यप के चहेता है, तो मनीष कश्यप के चहेता कहीं न कहीं बीजेपी के समर्थक भी हैं। तो बीजेपी जहाँ से चुनाव लड़ेगी, वहाँ मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे तो वोट तो डाइवर्ट होगा। नहीं, देखिए, ये बीजेपी के जनता का ये मत है। मनीष कश्यप का कभी से ही नहीं रहा है किसी पार्टी का विशेष, मनीष कश्यप किसी पार्टी विशेष के कभी रहे ही नहीं है। ये तो जनता चाहती है कि बीजेपी से मनीष कश्यप जी को टिकट मिले। नहीं तो बीजेपी विकास, मनीष कश्यप जो है वो विकास के पार्टी है, ये लोगों का, गरीबों के पार्टी है, उन मजदूरों के पार्टी है, उन किसान भाइयों के। मनीष कश्यप अपने आप में व्यक्ति विशेष ही एक पार्टी है।
तो उनको किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उस पार्टी को ज़रूर ज़रूरत है मनीष कश्यप की, अगर आ जाते हैं तो बीजेपी स्थापित हो जाएँगे। ज़्यादा चांसेस है, लोग चाहते हैं कि बीजेपी से टिकट मिले मनीष कश्यप को, हम भी चाहते हैं मिले, क्योंकि हम लोग भी बीजेपी के सपोर्टर रहे हैं। लेकिन जहाँ बात मनीष कश्यप की आ जाती है, तो वहाँ हम किसी पार्टी को नहीं देखेंगे। और यही आपका राष्ट्र, आपका राज, आपका लोकसभा, राज्यसभा सभी तभी देश बढ़ेगा जब आप किसी व्यक्ति विशेष को चुनिएगा। जब तक जाति पार्टी के नाम पे वोट दीजिएगा तो बढ़ने वाला नहीं है। तो अच्छी बात है कि बीजेपी से मिले, ये हम चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी से अगर टिकट ना मिले तो मनीष कश्यप चुनाव ना लड़े। मनीष कश्यप सिर्फ अगर लड़ते हैं चुनाव तो फिर भी वो लड़ाई में रहेंगे और जीत का 100% चांस रहेगा। वो मनीष कश्यप के ऊपर जो बेतिया कोर्ट में केस फाइल चल रहा हुआ था, हाँ। उस केस को स्टेटस थोड़ा बताएंगे? हाँ, उसमें देखिए उस समय बेल, सारे मामले में बेल तो हो गई है जी। और कुछ मामले में हॉस्टाइल हुआ है और मनीष कश्यप जी कुछ मामले में बरी भी हो चुके हैं। टोटल 8 मामला मनीष कश्यप जी का था, तो अब 5-6 बच गया है और उसमें भी इस साल में पूरी हमारी कोशिश होगी कि साल से 2 साल में सारा मामला उनका रफा-दफा कर दें, टोटल मामला। तो चलिए और जी। जहाँ पूर्वी चंपारण की बात, राधा मोहन सिंह जी वहाँ से लोकसभा क्षेत्र से लड़ते हैं और राधा मोहन सिंह जी का अब उम्र भी वरिष्ठ हो चुके हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि उम्र हो चुका है, लेकिन वरिष्ठ हो चुके हैं और उनको उनकी वरिष्ठता के आधार पे उनको ये लोकसभा से भी बड़ा पद, गरिमामय पद उनको दिया जा रहा है। हो सके तो उनको ये राज्यपाल बनाया जाएगा, बिहार के हों या यूपी के हों, तो उनको इससे भी आगे जा रहे हैं, तो वो रिक्त स्थान हो रहा है। इसलिए सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि पूर्वी चंपारण से मनीष कश्यप जी को टिकट मिलेगी और दोनों चंपारण में चुनाव लड़ना तय है, लड़ेंगे मनीष कश्यप। तो टिकट से लड़े कहीं ना तो कहीं युवाओं को अवसर देना चाहिए, युवाओं के द्वारा ही बिहार का विकास हो सकता है। तभी क्रांति आएगी। जी। युवा में युवा शक्ति है, युवा जोश है, सबसे ज़्यादा युवा आज भारत में है। तो युवा अगर आते हैं और वो भी मनीष कश्यप जैसे युवा, जिन्होंने ये सिस्टम में रहने से पहले ही अपने आप को स्थापित कर दिया है, उन्होंने अपने आप को साबित कर चुका है कि उनमें पूरी क्षमता है, अपार क्षमता है विकास करने की, राज्य चलाने की, लोकसभा, विधानसभा जो भी हो, उनको जो गरिमामय पद कार्य उनको सौंपा जाए वो अच्छा से चला से वो जो कर सकते हैं, वो कोई नहीं, उनसे उनसे बेहतर कोई, उनके पास जो मापदंड है, जो कार्य करने की शैली है, जो क्षमता है, जो एनर्जी है उनमें, वो किसी में नहीं है। इसलिए मनीष कश्यप जी को तो आना ही चाहिए। ये विकास का पूर्वी चंपारण का, कहीं भी चंपारण में जैसे चंपारण का विकास होगा और चंपा क्रांति की शुरुआत जो है ये चंपारण से ही होती है। राजकुमार शुक्ल जी जैसे जिस देश आजाद कराए थे, उसी तरह क्रांति की फिर से मनीष कश्यप रूपी क्रांति फिर से जन्म ले रही है चंपारण से और लेगी और पूरा देश, इसका असर पूरे देश पे होगा, पूरे बिहार के साथ पूरे भारतवर्ष में होगा। और ये लंबा रेस का घोड़ा है, मनीष कश्यप लंबा रेस का घोड़ा है, ऐसे थकने वाला नहीं है। वो जो परिस्थितियां जो हो। तो चलिए इस अपडेट को लेके आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। और फिलहाल अभी जो लोकसभा चुनावी हलचल चल रही है, अभी प्रधानमंत्री जी 6 मार्च को बेतिया में उनका आगमन हो रहा है, उसको लेके काफी जोरों शोर से तैयारियां चल रही है। और इस प्रकार से इस बीच अगर मनीष कश्यप भाजपा से आते हैं तो कहीं ना कहीं चुनावी माहौल में एक बहुत बड़ा बदलाव भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मनीष कश्यप के चहेता जो कि सन ऑफ बिहार के नाम से जाने जाते हैं, उनके चहेता ऑल ओवर इंडिया में है लो। और आज के समय में अगर मनीष कश्यप भाजपा से चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं बिहार में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन आप देख रहे थे तिरहुत दस्तक, और भी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।